हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो एंड आपने कैट 22 का एग्जाम अपीयर किया एंड किसी भी रीजन की वजह से आपका एग्जाम वैसा नहीं हुआ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड इस समय आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि पूरा साल वेस्ट हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब मुझे नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो ये थॉट बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी भी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 10 मेजर एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये समझो, कैट एग्जाम ओवर हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको ब्रेक मिल गया। यहां पे बच्चे यही गलती करते हैं, अभी आप पढ़ाई के फ्लो में हो। आप खुद इमेजिन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि लास्ट 15-20 डेज में जो आपके अंदर सीरियसनेस आई है, उस सीरियसनेस को अगर आप कंटिन्यू कर ले जाओ तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से आज बाहर आए होगे, आपको ये थॉट जरूर आया होगा, यार पेपर तो आसान था लेकिन मैंने मेहनत उतनी नहीं करी थी, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट और डालता तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। और यही चीज आपको इस समय कंटिन्यू करनी है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपका जो मोमेंटम बना हुआ है, उसको हम ब्रेक होने नहीं दे सकते। देखो, जब आपने कैट एग्जाम अपीयर किया था तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है। अब एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ कैट एग्जाम नहीं होता, कैट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। जैसे मान लो मैं बात करूं जैट एग्जाम की, तो जैट एग्जाम के थ्रू आप इंडिया के टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, एक्सलरी जमशेदपुर, एक्सलरी दिल्ली, एग्जाइएमबी, आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई, इनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं आईएफटी की बात करूं तो आईएफटी के थ्रू आप आईएफटी के दिल्ली कैंपस में, कोलकाता कैंपस में, आंध्र प्रदेश कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। इन कॉलेजेस में भी जो प्लेसमेंट है 30 लाख अबव, 25 लाख अबव है। अगर मैं बात करूं स्नैप की, तो स्नैप के थ्रू आप जितने भी सिम्बोसिस के टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप एनमैट का एग्जाम अपीयर करोगे जो आपके सामने आने वाला, आप एक्सजीएमटी के थ्रू जेवियर में एडमिशन ले सकते हो। आपके सामने टिसनेट का पेपर आने वाला है जिसमें आपका भाई जो एडमिशन हो जाता है वो वन ऑफ द बेस्ट आरवाई के टर्म में जो कॉलेज है एचआर के लिए, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। आप सीमैट के थ्रू इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। महाराष्ट्र का सीईटी का पेपर आएगा जिसके थ्रू आप जेबीआईएमएस, सिडनम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आपके सामने एसआरसीसी जीबीयू आने वाला है जिसके थ्रू आप अगेन एक आरवाई का बहुत अच्छा कॉलेज है श्रीराम कॉलेज, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। आपके सामने पीजीडीबीए का पेपर आएगा जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इंडिया का माना जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो टॉप 10 एग्जाम्स आपके सामने अभी भी पेंडिंग है और ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में हो जाएंगे। तो अभी जो आपकी मेहनत चल रही है भाई, उसी मोमेंटम को अगर आप कंटिन्यू कर ले जाओ तो आप एडमिशन ले सकते हो। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनका कैट में 60-70 परसेंटाइल आया, 50 परसेंटाइल आया, लेकिन आज के में वो जैट क्रैक करके एक्सराई में पढ़ाई कर रहे हैं, आईएफटी क्रैक करके आईएफटी के कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं, स्नैप को क्रैक करके सिम्बोसिस पहुंच चुके हैं। तो आपके सामने भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो एक एक करके मैं सारे एग्जाम के आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूं। जैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम इस समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना चाहता है। क्योंकि बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि जैट तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपने देखा है कैट में 2 लाख से ऊपर बच्चा अपीयर करता है, जैट में जो अप्रोक्सीमेट बच्चा अपीयर करता है वो 80,000 अपीयर करता है। तो कंपटीशन एनी हाउ आपके सामने 1/3 के आसपास है, आपके सामने उतना कंपटीशन नहीं है। एंड जैट तक आते आते बच्चा ऑलरेडी इतना डीमोटिवेट हो जाता है, उसका कैट खराब हो गया, वो जैट के लिए उतनी मेहनत नहीं करता, तो यहाँ पे जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो और कम है। तो अगर आप जैट की तैयारी को सीरियस तरीके से कर लो तो आप भाई एक्सरसाइज जमशेदपुर हो गया, भाई लास्ट ईयर 30 लाख से ऊपर का पैकेज गया है, एक्सरसाइज दिल्ली हो गया, उसके बाद अगर आप देखोगे एक्सआईएम हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया जो मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, आईएमआई दिल्ली है जो फाइनेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। इतने सारे इंस्टीट्यूट आपके सामने है, तो फिर क्या टेंशन है। अब आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। एग्जाम आपके सामने 8 जनवरी को है, तो आपके पास आराम से 40 डेज है। 40 डेज में आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से कर सकते हो। एंड इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस एग्जाम को डेफिनेटली आपको अपीयर करना चाहिए। आपने फॉर्म फिल नहीं करा तो डेफिनेटली इसका फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि बच्चे बहुत बार यही गलती कर जाते हैं, सर जैट तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने प्रिपरेशन सही से करी, आप डिसीजन मेकिंग को सही से कर लो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जैट में हमारे बहुत सारे बच्चे हर साल एग्जाम क्रैक करते हैं। मैं खुद एक्सलरी जमशेदपुर से हूं, तो आपको ये चीज गाइड कर सकता हूं, बता सकता हूं कि किस तरह से आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। हमारा डेडिकेटेड जैट का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपके सामने वैलिड रहेगा। मतलब 40 डेज का पूरा कोर्स है जिसमें जैट की पूरी तैयारी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की आपकी करा दी जाएगी। आपका पूरा क्वांट्स, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, जीके, हर एक चीज आपको करा दी जाएगी ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज एक्सलरी जमशेदपुर पहुंच पाओ। हर साल हमारे बहुत बच्चे एक्सलरी क्रैक करते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, तो आपको भी इस कोर्स से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 100 आवर्स के इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें पूरा सेक्शन कवर है। इसके साथ
4 आपको ई बुक्स मिलेगी जिसमें डिसीजन मेकिंग की ई बुक, क्वांट्स की ई बुक, वर्बल की ई बुक, ताकि आपको टू द पॉइंट जो जैट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आप प्रैक्टिस कर पाओ। 5 आपको जैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे ताकि आपको भाई किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो सॉल्व कर लो। 13 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे क्योंकि जैट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे एंड एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैट एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स पूरा पूरा डिजाइन किया गया, डे बाय डे स्टडी प्लानर होगा जिससे आपकी पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पूरी पूरी पढ़ाई। 3800 का कोर्स है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है वो भी आप अवेल कर सकते हो। सेकंड जो आपके सामने मेजर एग्जाम है वो है स्नैप का एग्जाम। जो बच्चे सोचते हैं सर हम एडवांस लेवल की तैयारी नहीं कर सकते, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भाई आप स्नैप के थ्रू भी टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जैसे SIBM पुणे हो गया, उसके बाद SCMH RD हो गया, देन अगर आप बात करो SIBM बेंगलोर हो गया, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, SIIB में एडमिशन ले सकते हो। इन सबका एवरेज पैकेज भी बहुत अच्छा रहा है। अगर भाई मैं SIBM पुणे की बात करूं, लास्ट ईयर 23.06 का एवरेज पैकेज रहा है। SCMH RD की बात करूं तो 20.4 का एवरेज पैकेज रहा है। SIBM बेंगलोर की बात करूं तो 11.24 का पैकेज रहा है। SIIB की बात करूं तो 11.02 का पैकेज रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे पैकेज के साथ आप यहाँ पे करियर स्टार्ट कर सकते हो। 1 आवर का आपके सामने एग्जाम होता है, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लिया एंड अगर आपने बहुत सारे मॉक्स लगा लिए जहां पे आपने अपनी स्पीड को बिल्ड कर लिया, तो 3 अटेम्प्ट्स आपके सामने, आपको बस एक अटेम्प्ट क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाना है। स्नैप का भी डेडिकेटेड कोर्स हमारा आ चुका है, 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 23 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें 3 इंटरेक्टिव ई बुक्स, 100 आवर के वीडियो लेक्चर, स्नैप डेडिकेटेड एंड 20 स्नैप के फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं। क्योंकि स्नैप में जितने मॉक्स दोगे उतनी स्पीड बेटर होगी, तो 20 मॉक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे स्पेस में पहुंच जाओ। स्नैप एस्पिरेंट्स के लिए पूरा पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, डे बाय डे प्लानर होगा एंड फीस स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन्ड है। इसके बाद आपके सामने जो मेजर एग्जाम है वो है एनमैट का एग्जाम। एनमैट के थ्रू भी आप मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो एंड यहां से भी काफी अच्छा पैकेज। अगर मैं एनमैट के फ्लैगशिप कॉलेज की बात करूं, NMIS मुंबई कैंपस की, तो लास्ट ईयर का जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 23.07 लाख रुपीस। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, क्योंकि एग्जाम का जो HR प्रोग्राम है वो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, उसका जो एवरेज पैकेज था वो 15.12 लाख था। अगर आप केजे सोमाया की बात करो जो अगेन एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, उसका जो लास्ट ईयर पैकेज था दैट वाज 10.67 लाख रुपीस। एंड अगर हम तापमी की बात करें तो तापमी भी एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगा, जिसका जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 12.6 लाख। तो अगेन आप देख रहे हो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एनमैट के थ्रू जा सकते हो। हमारा एनमैट स्नैप का भी कोर्स है जिसमें दोनों की तैयारी हो जाती है, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं IFT का जो लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 25 लाख प्लस। तो भाई ये वाला एक कॉलेज है जो आप टारगेट कर सकते हैं। हर एक फील्ड में लोगों ने यहाँ पे भाई जॉब ली है, कंसल्टिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस में, तो हर एक टाइप का करियर ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। 20 डेज आपके पास बचे हैं, 18 दिसंबर को आपका एग्जाम है, 2 आवर्स का एग्जाम रहता है। ये जो एग्जाम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली मॉडरेट रहते हैं एंड यहाँ पे सेक्शनल प्लस ओवरऑल दोनों कट ऑफ रहती है। तो अगर आपने IFT का फॉर्म फिल करा है तो IFT की तैयारी सीरियसली करो, बिकॉज बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बन जाता है। IFT का भी 20 डेज का क्रैश कोर्स हमारे स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से, तो उसको भी आप चेकआउट कर लेना। तो हर एक एग्जाम का डेडिकेटेड कोर्स इसीलिए बनाया गया ताकि मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप मैक्सिमम लर्निंग कर पाओ। तो IFT का जो कोर्स है उसमें क्वांट, LRD, वर्बल, GK, IFT के फुल लेंथ मॉक्स, IFT डेडिकेटेड ई बुक्स, IFT के प्रीवियस ईयर पेपर, तो उस एग्जाम स्पेसिफिक आपकी तैयारी आप कर पाते हो। ठीक है, तो आपको ये देखना है कौन कौन से आपके टॉप इंस्टीट्यूट है जो आप टारगेट कर रहे हो, कौन कौन से एग्जाम्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अब आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में थोड़ा बहुत पोर्शन अलग होता है, बाकी जो कोर फंडामेंटल है वो सेम रहता है। देन आपके सामने एक ऑप्शन निकल के आएगा टिस्क का ऑप्शन। टिस्क के थ्रू आप भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन ले सकते हो एंड इसका जो HR प्रोग्राम है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट HR प्रोग्राम माना जाता है। अगर आप इंडिया में कॉलेजेस की लिस्ट बनाओगे जहां पे HR बेस्ट है तो एक्सेलराई पूरे इंडिया में बेस्ट कॉलेज माना जाता है। उसके बाद SCMH RD है, आपके सामने टेस्ट है, तो ये टॉप 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो नंबर 1 पे आपका एक्सेलराई आता है, नंबर 2 पे टिस आता है, नंबर 3 पे SCMH RD आता है। और टिस के जो एवरेज प्लेसमेंट है बहुत ही अमेजिंग है, ROI बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप टारगेट कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि यहाँ पे मैथ्स बहुत ही बेसिक आता है, ना के बराबर पूछा जाता है एंड GK का मेजर डोमिनेंस रहता है। तो टिस का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। टिस का हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा जिसके थ्रू आप टिस में एडमिशन ले सकते हो। देन XGMT की भाई डेट्स आ चुकी है, XGMT के थ्रू आप एग्जाम भी हो गया
एंड जो अदर कैंपस है जेवियर के उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। जो आपका एग्जाम है वो 29 जनवरी को है। आपके पास एम्पल टाइम है, फॉर्म आप फिल कर सकते हो ताकि एक्सजीएमटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। एंड देन आपके सामने जो पेपर रहता है वो 120 मिनट्स का रहेगा एंड इसके थ्रू भी आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। तो भाई एक्सजीएमटी आप टारगेट कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीमैट का पेपर बहुत सारे टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं। जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, केजी सोमाया, पुंबा, ये सारे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो सीमैट के थ्रू। और सीमैट का जो एग्जाम है बहुत ही इजी एग्जाम होता है, टाइम बहुत होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स एंड एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें हैं तो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। भाई हमारे यहाँ का खुद का स्टूडेंट 99.99 परसेंटाइल आया था, ऑल इंडिया रैंक 3 था एंड करंटली वो जेबीआईएमएस में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इजीली। भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी लेकिन टाइम भी आपके पास अब अवेलेबल है, उस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो ताकि नेक्स्ट ईयर आपका सेव हो जाए। देन आपके सामने सीटी का ऑप्शन है, सीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगेन जो सीटी का पेपर है दैट इज एलआर डोमिनेंट। भाई एलआर यहां पे पूछा जाता है आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और वो लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। इसके थ्रू जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस जैसे जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो भाई क्यों ना इन कॉलेजेस को, इन एग्जाम्स को टारगेट करके आप अपना एक साल पूरा बचा लो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन आपके सामने एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम है जिसके थ्रू आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेते हो। एसआरसीसी जीबीओ का प्रोग्राम है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। टोटल जो इस कोर्स का फीस है दैट इज 3.2 लाख रुपीस एंड इसका जो एवरेज पैकेज है वो भाई बहुत अच्छा आता है, 10+ लाख चला जाता है। मतलब आपको भाई एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज मिल जाता है, एसआरसीसी का ब्रांड मिल जाता है, फीस कम एंड एक एवरेज डिसेंट पैकेज से आपका करियर स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आप टारगेट कर सकते हो। एसआरसीसी जीबीओ अपना पेपर कराता है एंड उसी पेपर पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। अगेन बहुत आसान एग्जाम ये होता है एंड आपको काफी टाइम मिलता है, इजी कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट करे जाते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम है जो आपके लिस्ट में होना चाहिए। जितने भी एग्जाम मैं बता रहा हूं सबके हमारे कोर्सेज आएंगे, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो आप चैनल पे भाई देखते रहना कौन कौन सा कोर्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करना। देन आपके सामने पीजीडीबीए का कोर्स है। पीजीडीबीए जो कोर्स है आज के में बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, एक ज्वाइंट कोर्स है जो आईएम कलकत्ता, आईएसआई और आईआईटी खड़गपुर इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स मिलकर कराते हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो बिजनेस एनालिटिक्स की फील्ड में, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। और इस कोर्स में आपकी जो पढ़ाई वो आईएम कलकत्ता में भी होती है, आईआईटी खड़गपुर में भी होती है, आईएसआई में भी होती है। तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल होती है। लेकिन इस प्रोग्राम में अप्लाई वो लोग ज्यादा करते हैं जिनका जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स मैथमेटिक्स हो, इसीलिए इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी हायर लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इस कोर्स की बात करोगे तो भाई लास्ट ईयर के प्लेसमेंट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल की ग्रोथ यहां पे हो रही है। अगर आप लास्ट ईयर का पैकेज देखोगे तो जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 29.71 लाख। भाई ये टॉप आईएम्स के इक्विवेलेंट है, टॉप एमबीए कॉलेजेस के इक्विवेलेंट है। तो आप इस कोर्स की डिमांड देख सकते हो इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा है। मीडियन पैकेज 28 लाख रहा है, तो बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स इस कोर्स का आ रहा है। तो जो भी बच्चा मैथ्स की तरफ इंक्लाइंड है, बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ इंक्लाइंड है, वो भाई इस कोर्स, इस एग्जाम के लिए टारगेट कर सकता है। इसका भी पूरा एंट्रेंस एग्जाम होता है। हायर मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछा था, मैथमेटिक्स का ज्यादा डोमिनेंस रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान आउट कर सकते हो। एंड हर साल हमारे यहां से बहुत सारे टॉपर्स हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन करके पहुंच रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हो 99.69, 99.65, 98.8, 98.02 ये जैक के टॉपर्स रहे हैं। इसी तरह से स्नैप के टॉपर 99.66, 99.6, 99.44, 42 इस तरह के रिजल्ट स्नैप में रहे हैं। देन अगर आप स्नैप के बाद देखोगे तो हमारे आईएफटी के इतने सारे कॉल गेटर्स रहे हैं हर साल। उसके बाद आप यहाँ पे एनमैट के टॉपर्स देख सकते हो, बहुत ही हाई स्कोर है। अगर आप एनमैट में 230+ लेके आते हो तो आपको मुंबई कैंपस से कॉल आ जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने और भी ज्यादा स्कोर किया है, आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद सीमैट में जैसे मैंने आपको बताया था ऑल इंडिया रैंक 3 जीत मुखर्जी की, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सीमैट के अदर टॉपर्स, टिस्क के टॉपर जो आज के में टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, एक्सजीएमटी के टॉपर्स, तो हर एक एग्जाम के टॉपर्स यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन भाई आपको जो मेक श्योर करना है वो ये करना है कि कैट के एग्जाम के बाद आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना मेरा साल वेस्ट हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। अभी आपके सामने 10 मेजर एग्जाम और 2-4 एग्जाम्स और है जो आ जाएंगे, लेकिन अभी भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी पूरी ओपन है। अभी भी आप एक टॉप ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। हाँ ये जरूर है
मेहनत हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स अगर आपने हसल कर लिया, आपने मेहनत कर लिया, आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपने मॉक्स लगा लिया, एनालिसिस कर लिया, तो इसी साल आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में जाके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा आपको यही रिकमेंडेशन है, बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरा कैट एग्जाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, जो हो गया उसको भूल जाओ। अब जो चीजें आगे आने वाली है वहां पे फोकस करो। एंड मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उसमें आपका प्रोफाइल का भी कोई रोल नहीं है। मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो, इंटरव्यू के कॉल लो, इंटरव्यू को कन्वर्ट करो एंड एक टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लो। तो आप भी ये चीज आराम से कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। बस आपको इस समय जो चीज चाहिए वो ये है कि फोकस, अपनी जो पूरा मोमेंटम बना हुआ उसको ब्रेक नहीं होने देना है एंड बिल्कुल भी गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टडी बस का मोटो हमेशा यही रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो कोई भी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स सबके अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लो। studybus.co.in पे जाके आप भाई किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आपको उस कोर्स की डिटेल सारी की सारी सेंड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आपके सामने अभी भी ऑप्शंस है, अभी भी आप एक ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो भाई अपनी मेहनत करते रहो ताकि इसी साल हम लोग एक ड्रीम एमबीए कॉलेज को कन्वर्ट कर ले। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।